नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो पहली बात तो ये कि आपने जो अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे देखकर अंदाजा तो लगा लिया होगा, अनुमान आपने लगा लिया होगा कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2023 है उसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे विज्ञप्ति, क्योंकि आज 7 तारीख है, 7 अगस्त हो चुकी है आज, और आज से राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म है वो फॉर्म भी अप्लाई करने आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने इसी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन जो हो रहा है उसी भर्ती परीक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2023 है इसके बारे में कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, क्या रणनीति रहेगी इस चीज की, इनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो बड़े जरूर रहना क्लास के एंड तक। हम आज सेशन की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। उम्मीद रहेगी कि निरंतर क्लास से भी मैं आपके लिए पुनः स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे गुरुजी, हमें ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के अंदर जो यानी कि राजस्थान पुलिस भर्ती निकाली गई है 2023, इस भर्ती में टोटल पद कितने निकाले हैं। अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी, टोटल पद की, तो 3778 के करीब आपके लगभग मैं बता रहा हूं 3778 पद आपके लगभग निकाले गए हैं। आगे और संभावित बता रहे हैं कि हो सकता है पुलिस विभाग से अभी इस बात पर चर्चा हो रही है पुलिस विभाग में कि 2000 पद और बढ़ाए जाएं, पर एक बार अपने 3778 पद ही लेकर चर्चा करें। एक बार हम 3778 पद रखेंगे, उसके बाद अगर आगे पुनः बढ़ाते हैं तो उसकी सूचना आपको मैं टेलीग्राम पर जो हमारा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसको ज्वाइन करना, उसके अंदर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अन्यथा कोई रहेगी तो मैं क्लास के अंदर भी आपको इस बात की विशेष जानकारी दे दूंगा। तो पहले हम बात करेंगे गुरुजी जो टोटल पद है वो आपके कितने हैं। टोटल अगर हम बात करें पद कितने हैं तो हमें याद रखना है पद कितने होंगे, 3778 के लगभग पद माने। चलो गुरुजी, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर। क्या बात करेंगे हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 है उसका पेपर किस आधार पर होगा। तो मेरे भाई देखो, पहले पेपर होते थे आपके ऑफलाइन, अब की बार पेपर ऑफलाइन न होकर अब की बार आपका पेपर होगा भाई कैसे, तो हम कहेंगे गुरुजी अब की बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। तो यानी कि ऑनलाइन की जगह हम लिख देंगे CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका अब की बार राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अंदर होने वाला है। फिर हम बात करेंगे गुरुजी पेपर 2023 यानी कि जो पुलिस का एग्जाम है वो तो किस मोड पर होगा, ऑनलाइन। उसके बाद हम बात करें फिजिकल। किसकी बात करें गुरुजी, फिजिकल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पिछले गत वर्षों के अंदर भर्ती निकाली गई थी पुलिस की, उसमें क्या हुआ था कि पेपर के बाद फिजिकल हुआ था, पेपर के बाद फिजिकल हुआ था। अब की बार ऐसी प्रक्रिया नहीं है मेरे भाई। अब की बार फिजिकल पेपर से क्या होगा, पेपर से फिजिकल आपका क्या है, पेपर से पहले अब की बार आपका क्या कर दिया है, तो हम कह सकते हैं गुरुजी पेपर से पहले अब की बार आपका फिजिकल कर दिया, यानी कि पहले फिजिकल में बुलाएंगे उसके बाद आपका पेपर होगा। अब गुरुजी फिजिकल के अंदर कितने बुलाए हैं, तो हम कहेंगे पदों के 15 गुना बुलाए हैं, यानी कि 3778 पद है तो कितने गुना बुलाए हैं इनके, 15 गुना बुलाए हैं। लगभग अनुमानित तो बता रहा हूं मैं, ज्यादा एग्जैक्ट में तो नहीं कह सकता। अनुमानित की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुमानित की अगर हम बात करें तो अनुमानित आपके मान कर चलिएगा 53,000 विद्यार्थी आपको किसमें बुलाए हैं, तो हम कह सकते हैं गुरुजी 53,000 विद्यार्थी आपके
इस पुलिस भर्ती परीक्षा में फिजिकल हेतु आवेदन पुलिस विभाग ने मांगे हैं। कितने? 53,000 विद्यार्थी। सर जी अब फिजिकल की बात आ गई। अब हम और चर्चा विचर्चा करें जहां से आपके जो डाउट है वो दूर करने। यहां से एक आपका डाउट रहेगा, यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका एक डाउट रहता है विद्यार्थियों का, गुरुजी इसमें योग्यता क्या रहेगी? यानी कि इस पद के अंदर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? इस पद में हम बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो देखना इस पद के अंदर आपका रहेगा 12वीं पास 12th प्लस में हम कह सकते हैं गुरुजी CET 12th प्लस के अंदर C। अब देखिए वे भाई गुरुजी 12वीं पास होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए 12वीं के अंदर हम कह सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। एक तो 12वीं आपकी क्या होनी चाहिए, यानी कि 12वीं क्लास के अंदर उत्तीर्ण होना चाहिए। CET में अगर CET के अंदर अगर वो OBC कैटेगरी से है तो हम कह सकते हैं OBC से है, EWS से है, जनरल से है, तो हम कहेंगे इनको CET के अंदर कितने प्रतिशत मार्क्स की आवश्यकता है? तो 40% आपके इनमें मार्क्स चाहिए। किसके अंदर? तो हम कहेंगे CET में इस पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? CET में OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के तो हम कहेंगे 40%। अगर बात आई CET में AC कैटेगरी, SC वालों की हम बात करेंगे या ST वालों की बात करें तो इस भर्ती के अंदर इनके लिए आपके 36% अनिवार्य रूप से रखते हैं, यानी कि SC ST इनके कितने होने चाहिए? 36% होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि TSP और सहरिया जनजाति है, जो TSP और सहरिया जनजाति है, इनके लिए कितने आवेदन यानी कितने परसेंट अनिवार्य रखे हैं? तो हम कहेंगे 30% आपके इनके लिए अनिवार्य रख। तो मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर आपका ये है। इस भर्ती परीक्षा के अंदर 3778 पद निकाले गए हैं, जिसमें से पहले होगा आपका फिजिकल के बाद ठीक आपको बुलाया जाएगा पेपर के लिए, पेपर के बाद होगी आपकी मेडिकल के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले इन तथ्यों पर ध्यान देना है। अब हमें बात करना है, चर्चा करेंगे हम पेपर का जो फंडा रहता है, फंडामेंटल, वो कैसे क्या कुछ सब्जेक्ट में अनिवार्य रूप से आपको स्थित रहते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपने आगे बात करते हैं। पेपर से पहले हम बात करेंगे फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या कुछ बताया है इन्होंने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल का भी इंपॉर्टेंट आपका फंडा रहेगा। हम बात करेंगे एक तरफ आपकी आज फिजिकल की, एक तरफ हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल की। फिजिकल इसका क्या रहता है, ठीक है। और एक तरफ हम चर्चा करेंगे इसके पेपर का फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी कि एक तो हम बात करेंगे इसका एग्जाम और एक हम बात करेंगे इसका जो फिजिकल। फिजिकल में हम बात करेंगे तो एक आपके आएगी महिला और एक हम बात करेंगे पुरुष के बारे में। तो देखो भाई, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा कुछ अपने को चाहिए नहीं। महिला के लिए दौड़ रहेगी, महिला के लिए हम कह सकते हैं जो आपकी दौड़ रहेगी वो रहेगी जी 25-30 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर। 30 मिनट में महिलाओं की दौड़ कितनी रहेगी? तो 30 मिनट में महिलाओं की दौड़ रहेगी 5 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे पुरुषों की,
यानी कि इस भर्ती परीक्षा में पुरुष के लिए दौड़ कितनी रखी गई है, तो याद रखना 25 मिनट का अपने पास तो क्या होगा, समय होगा। 25 मिनट का समय होगा और 5 किलोमीटर की आपके लिए क्या रखी गई है, दौड़ रखी गई। यानी कि महिलाओं को इसमें 5 मिनट अधिक दिए हैं और 25 मिनट यानी कि पुरुषों को 5 मिनट आपके कम है। उसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के लिए गुरुजी ऊंचाई, हाइट क्या रहेगी। पहले हम फिजिकल की बात करते हैं, फिर हम पेपर पढ़ेंगे। महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात की जाए तो महिलाओं के लिए इन्होंने ऊंचाई रखी है 162 सेंटीमीटर, सॉरी 152। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए इन्होंने कितनी ऊंचाई निर्धारित की है, तो 152। अगर हम बात करेंगे पुरुषों के लिए ऊंचाई, तो पुरुषों के लिए ऊंचाई इन्होंने रखी है 162 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए कितनी रखी है, 168। ठीक है, फिर भी इसके अंदर आपको 5 सेंटीमीटर का छूट रहेगी। किस कैटेगरी के अंदर, तो हम याद रखना आप एसी कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर की आपको क्या रहेगी, छूट। फिर हम बात करते हैं गुरुजी इनका, यानी कि दौड़ भी हो गया, ऊंचाई होगी। सीना, सीने की हम बात करेंगे तो इनको पुरुषों की जो है 81 सेंटीमीटर छाती वैसी होनी चाहिए, प्लस में 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना अति आवश्यक है। 81 सेंटीमीटर तो सीधी और 5 सेंटीमीटर आपको क्या होना चाहिए, फुलाव। और अगर हम बात करें महिला के लिए, महिला के लिए ऐसी कोई विशेषता नहीं है, जबकि महिला के लिए वेट निर्धारित किया गया है 42.500 यानी 42.5 किलो के करीबन आपके महिलाओं में वजन होना अनिवार्य है। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को हमने देखा है, इतनी सी बात हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार फिजिकल निकालने का सिंपल सा फंडा है कि आप कम से कम 3 घंटे आप कहां लगाओगे, 3 घंटे आप ग्राउंड में लगाते हैं। फिर भी मैं एक और बता देता हूं, 3 ज्यादा हो जाए तो आप कम से कम 45 मिनट ग्राउंड में अवश्य लगाएं। कितने मिनट, 45 मिनट अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 में आपका निश्चित रूप से चयन होना बनता है। निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो ये छोटा सा अपने फंडा देखकर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। ठीक है, तो साथियों अब अपने जो नेक्स्ट कल से उम्मीद रहेगी कि जो आपकी क्लासें हैं वो सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं। सोचा था कि एक वैकेंसी आई हुई है, भर्ती आई है, अभी जारी आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिजिकल के। ठीक है, तो सोचा कि भर्ती आई हुई है, एक बार आप सबको अवगत करवा देते हैं इस भर्ती से संबंधित, और फिर अपने जो क्लासें हैं पेपर से संबंधित सुचारू रूप से हम चालू करेंगे। और पार्टीशन अलग-अलग रहेगा, दावे के साथ कंप्लीट करवाने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने कल बात करें।